वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया है जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें करी हुई हैं। आज हम हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस वाले पोर्शन में कुछ और बातें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते, आज हम लोग एक स्पेशल रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। उस रिएजेंट का नाम क्या है आप लोग समझते हैं। जो बहुत यूजफुल रिएजेंट है इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कल क्लास नहीं हुआ था। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे। हाँ बेटे, कल क्लास नहीं हुआ था। कल नहीं हो पाया था। कल मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल लेने चला गया था बाहर, तो आने में थोड़ी लेट हो गई थी। मुझे पहुंचने में 10 बज गए थे आसपास, है ना। चलिए, ये है तो अभी ग्रेनाड तो हम रिएजेंट। ज्वाइन नहीं कर पाए थे ना, तो इसलिए पूछ रहे थे। व्हाइट बोर्ड पे सही दिख रहा आप लोगों को? यस सर। ठीक बात। देखो बच्चों, जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, है ना, विक्टर ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इनके बारे में बताना इस नाते जरूरी है क्योंकि इनके हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपका जो लेक्चर चल रहा है ये पार्ट 2 है ना। सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट इस पर हो चुका है। और इनको नोबेल प्राइज मिलता है कब? इनको नोबेल प्राइज मिला है 1912 में, 1912 में। इसके लिए क्योंकि उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया था। कैसे? बाय हीटिंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की छिलके लिए थे, टर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो कह सकते हैं, मैग्नीशियम टर्निंग। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के टुकड़े ले लिए इन्होंने और साथ में एक अल्किल हैलाइड ले लिया, कोई अल्किल हैलाइड। और किसके प्रेजेंस में इन्होंने रिफ्लेक्शन कराया था? ड्राई ईथर को। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट लिया इन्होंने और इसके प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया? रिएक्शन करा दिया। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये जो आर है आपका और जो एक्स मतलब हैलोजन है, इसके बीच में मैग्नीशियम सैंडविच हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो चूंकि आर के अंदर तो कार्बन होगा, आर चाहे CH3 होगा, चाहे CH3 CH2 होगा, चाहे कोई और कार्बन होगा, आर का मतलब अल्काइल पार्ट होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर कार्बन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड हो गया, है ना, कार्बन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड हो गया। और एक्स के फॉर्मेट में जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ना, तो जो आसानी से फॉर्मेशन अगर हम देखें तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, है ना। तो एक्स आपका होना चाहिए आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। ये होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी एक्स लगा दिया, जनरली आई या बी आर ले लेते हैं, कभी कभी Cl भी ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, आप एक्स लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि जो मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन से, और एक्स की तो सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी, है ना। और जब मेटल कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी होगी तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब कभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ध्यान से देखिए, दो तरीके का काम ये करता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो दो तरीके का फंक्शन होता है। कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है जी, C नेगेटिव बनता है, इसको कार्बनायन कहते हैं। तो ये दो काम करता है, या तो ये H+ पे अटैक करेगा नेगेटिव वाला, या तो ये C+ पे अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पर।
जब ये H+ पे अटैक करता है तो हम इसको बोलते हैं कि इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ये एज ए बेस बिहेव करता है। जब ये C+ पे अटैक करता है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या करता है जी? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब RMGX का जो R पार्ट है, जो कार्बन पार्ट है, इसमें दोनों ही नेचर आ जाएंगे, दोनों ही टेंडेंसी होंगी। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन करेगा, मतलब वहां पर अटैक करेगा जहां पे कार्बन प्लस होगा, और वहां पर भी अटैक करेगा जहां पर H+ होगा। जब ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो एज ए बेस बिहेव करेगा, जब ये C+ पे अटैक करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। अगर ये कार्बन और मेटल के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं जी? हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और अगर इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो बनते हैं क्या? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या बनते हैं जी? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल तब होते हैं जब कार्बन जो है कॉपर के साथ जुड़ा हो, लेकिन जब ये कार्बन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होता है, ये जो हमारा कार्बन है एक तरीके से कॉपर के अलावा जो हमारे पास मेटल है ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या कंपेरेटिवली कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनसे जुड़े होते हैं तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हम माइकल एडिशन में सीखेंगे। अभी इतना सीखिए कि RMGX में जो R पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि वो H+ पर भी अटैक कर, H+ पे अटैक करेगा तो एज ए बेस बिहेव करेगा, और जब कार्बन पे अटैक करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दोनों काम ये कर सकता है ना? दोनों काम ये कर, मुझे लगता है ब्लैक पे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? हेलो? रेड कलर मत यूज कीजिएगा सर। रेड कलर यूज करूं? नहीं। ओके ओके ठीक है, तो व्हाइट यूज करो, है ना? ओके सर। अब देखो बेटा, अब हमने कहा कि जो हमारा RMGX है, नहीं दिख रहा है ये? दिख रहा है। RMGX पे R पे नेगेटिव चार्ज आता है और Mg पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है इस वाले पूरे पर। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें जो H हमारा होता है ये किससे जुड़ा हो, ध्यान से देखिएगा। अगर H हमारा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे फ्लोरीन से जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए, ब्रोमीन से जुड़ जाए, आयोडीन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ जाए, इनमें से किसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इनमें से किसी से भी अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं जी? एक्टिव हाइड्रोजन। या ऐसे ही हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं जी? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से या आइटम से जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम या ग्रुप से जुड़ जाता है तो उस केस में होता क्या है उसके साथ, उसको भी देख लीजिए। होता क्या है, इस पे प्लस आ जाता है और इन बाकी में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो रिएक्शंस होगा उसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। इसका नेगेटिव पोर्शन इस वाले को रिप्लेस करेगा, अपने साथ लेके आएगा। तो आप कह सकते हैं कि R जो है यहां से निकलेगा और H को लेगा और निकाल देगा यहाँ से H को। जब ये H सर को जो ये निकालेगा H तो है RH बन जाएगा बेटा। इस RH को क्या बोलेंगे हम? सिंपली अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। ठीक बात है, क्या बोलेंगे? अल्केन। तो ये जो रिएक्शन है, और बाकी जो हमारे पास होगा मैग्नीशियम होगा और X होगा, और बाकी ये वाला पोर्शन इसको हम मान लेते हैं कोई नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, ये बाकी पोर्शन को A नेगेटिव मान लीजिए, तो A नेगेटिव हो गया। बस इस रिएक्शंस को हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे ना सर? जी सिर्फ हाइड्रोजन प्लस जो है उसे ही एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे ना? जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसको बोलते हैं।
अब ये रिएक्शन एक क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। ये रिएक्शन जो आपने लिखा है, ये रिएक्शन काम क्या करता है? ये एक मेथड देता है, तो हम लिख सकते हैं दिस गिव मेथड। किसी की आवाज आ रही, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए, है ना। दिस गिव्स मेथड फॉर, इस नाते मैं लेक्चर को अपलोड नहीं कर पा रहा। दिस गिव्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। किसको डिटरमाइन करेंगे बच्चे? हाइड्रोजन को डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, हाइड्रोजन। एंड इज कॉल्ड, इस रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, कोई बताए? इसको बोलते हैं जेरी विंटॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? जेरे विंटॉफ। याद कर लीजिएगा, जेरे बिटनोफ बोलते हैं वैसे, बिटिनोफ। ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन, एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेरे बिटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन में करते क्या है, तो RMgX मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल्स पर आऊंगा और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक बात है। हेलो, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं भैया, कि मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3 है। ये दिख रहा है येलो कलर या नहीं दिख रहा है? हेलो ये वाला कलर दिख रहा है सभी लोगों को? सर, येलो कलर दिख रहा है बट ग्रीन कलर नहीं क्लियर हो रहा है। स्पेलिंग बता अच्छा, दीजिए, ग्रीन। क्या लिखे हैं जीरो। ये नहीं पता लगा, जेरी बिटनॉफ रिएक्शन, जेरी बिटनॉफ, ये नहीं दिख रहा है? नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। ZEREBITINOFF, जेरी बिटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा आप बताओ, अभी भी नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं दिखता, जैसे कहीं कहीं वर्ड एकदम पूरा फंस के आता है। सभी को भैया ये दिक्कत हो रही है? HOH। अब क्या होगा, ये एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा पार्शियल में, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो अब होगा क्या, ये माइनस इस प्लस के साथ ज्वाइन होने वाला होगा। तो जब ये माइनस प्लस के साथ ज्वाइन होगा तो देखिए बनेगा क्या, एक्टिव हाइड्रोजन ढूंढ लीजिए, ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, क्लोरीन से जुड़ा हो, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH4। तो अगर देखा, आपसे कोई, CH4 बन जाएगा प्लस MgIOH। ए भी नहीं दिख रहा है किसी को? दिख रहा है सर। तो ऐसे रिएक्शंस को जेरी बिटनॉफ रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये एज ए बेस बिहेव करता है और ये एज ए एसिड बिहेव करता है, बस। ठीक है। तो एक कमाल है किसका, RMgX का, कि आप पानी में डालिए तो भी मीथेन मिलता है। इसको अगर आप एल्कोहल में डालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? C2H। इसमें डालें तो क्या मिलेगा आपके हिसाब से? मीथेन ही मिलेगा। क्योंकि भैया यहाँ पर भी वही नेगेटिव, एक्टिव हाइड्रोजन, जहाँ एक्टिव हाइड्रोजन हो कुछ भी हो, मेरी नजर केवल एक्टिव हाइड्रोजन पर रहेगी बस। क्या मिलेगा, CH4 प्लस Mg होगा
यहाँ आई होगा और ये पोर्शन आकर के जुड़ेगा क्या, O C2H5। एक और रिएक्शन ऐसा ही कर दीजिए आप लोग फिर, तो अगर आपने ये कर लिया है तो मान लीजिए कि आपके पास है CH3 MgI प्लस HOCO एसिटिक एसिड है, इसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। क्योंकि ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये भी मीथेन मिलेगा। कोई भी हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, sp कार्बन से जुड़ा है, सब जगह एल्केन मिलेगा। अब अगर ये एक कार्बन का है तो मीथेन मिलेगा, 2 कार्बन का तो इथेन मिलेगा, 3 कार्बन का तो प्रोपेन। इस तरीके से आप एल्केन बना सकते हैं बहुत आसानी से, MgIOCOCH3। तो इस तरीके से हम बात को समझा सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। मान लो भैया कि आप लोगों के पास एक अमीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, अमीन। अब आप बोलोगे अमीन क्या होता है, तो अमीन में अब की बार मैं आर ले रहा हूँ, आर CH3 ने आर ले रहा हूँ, RMgI प्लस NHC2H5। आपके हिसाब से क्या बनेगा, तो क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, दोनों ही है। तो किसी एक एक्टिव हाइड्रोजन पे प्लस ले लीजिए और यहाँ माइनस ले लीजिए, क्या बनेगा, अल्केन्स, RH बन गया। दूसरा ले लीजिए आप, ऐसे ही कोई दूसरा रिएक्शन ले लीजिए आप, वहां पर भी सेम हो जाएगा। ठीक, बताइए। अच्छा बताओ, CH3 MgBr हो प्लस H हो, C हो, ट्रिपल बॉन्ड C हो, CH3 हो, तो क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं है, बताओ। है सर, क्यों, है क्यों एक्टिव है बेटा, sp2। sp कार्बन है और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, कितनी होती है, 3.2। तो उतना ज्यादा होता है जितना कि नाइट्रोजन है। इस नाते इसका CH3 इसके H के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, CH4। बात समझ में आ रही सभी लोगों को। तो जेरी बिंटोफ रिएक्शन तो आप लोगों को पता लग गया होगा। अच्छा, मैं एक रैंडम सा आपको प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊं आप लोगों के सामने, है ना। तो अगर मैं यहां से आपसे बताऊं कितने मोल RMgX की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे N इक्वल टू भी NRH बनेगा, N की क्या वैल्यूज होगी, कितने मोल RMgX चाहिए, एक क्वेश्चन बताइए आपको। सर 4। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे सर एक्टिव हाइड्रोजन इसमें तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, जितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना, उतने चलेगी, तो 4 हो जाएंगे, सिंपल सी बात, बताइए, है ना। अगर आप कंप्लीट लोगे तो 5 भी हो जाएगा, अगर इसके दोनों चाहते हो हटाना तो दोनों भी हट जाएंगे, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर एक ही स्टेप यस में सर। कराना है तो 4 आंसर हो जाएगा आपके, ठीक बात है इतना।
ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कहीं अलग से क्वेश्चन थोड़े आएंगे, क्वेश्चन तो यही रहेंगे। बताइए सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? व्हाइट तो दिख रहा होगा अरविंद? क्लियर दिख रहा है सर। हेलो, कितने बच्चे हो गए अरविंद क्लास में अभी? यस सर, 9-10 लोग सर। ठीक, 9 लोग 10 लोग चलिए, सर। ओके बच्चों। अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है, रूम टेम्परेचर है बेटा, ठीक है ना, तो केवल एक ही हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर देंगे तो अगला वाला हाइड्रोजन भी रिएक्ट कर जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अब सर इसमें एक पीछे बहुत वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट आप इससे। ठीक है, कहीं मिलेगा नहीं इसका सोर्स जनरली। देखो, ये है CH3 MgI, ठीक है, प्लस ले लिया हमने RNH2 नाइट्रोजन है भैया। अगर ये नाइट्रोजन है, अच्छा रेड वाला बिल्कुल नहीं दिखता आप लोगों को? हेलो, दिखता है सर बट क्लियर दिखता है सर। ये 1 डिग्री अमीन है। अब प्रॉब्लम है इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है ना, बताइए, तो किसी एक को तो अभी दे देंगे हम, किसी एक को हम यहाँ पर अभी इसके साथ भेज देंगे। CH3 ले लिया मैंने, मान लो, तो मान लो इसको भेज रहे हैं, तो बच्चे का एक मासूम सा क्वेश्चन है कि सर दूसरा क्यों नहीं जाएगा? भाई हो सकता है जेई वाले भी इस पे पूछ लें क्वेश्चन, है ना, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। पीजीटी वाले आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लें तो फिर आप क्या करोगे? तो पहले एक स्टेप तो कर लो, फिर आगे बताऊंगा। प्लस CH3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा MgI प्लस R की जगह पे यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लो, ये बनेगा MgI प्लस N प्लस R, एक H बचा हुआ है इसके पास, है ना? बताइए। सर रूम टेम्परेचर के कारण। हाँ, तो अगर आपके पास, मैं ये लाइन भी लिख दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर मैंने इसी CH3 MgBr का रिएक्शन, ठीक है, CH3 MgI या Br कुछ भी ले लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, इसका अगर हमने एक ऐसे अमीन के साथ रिएक्शन कराया जो कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, इसकी डिग्री तो 2 ही है ना, दिख रहा है सबको? बताइए। यस सर। ये तो विजिबल होगा, जो कलर विजिबल नहीं होगा बता देना अरविंद तुम, ठीक है ना बेटा? यस सर। सर व्हाइट, हाँ बेटा। सर जैसे RMGX है ग्रिग्नार्ड कर्व में, तो सर जो mg है और mg के बीच का ही बांध क्यों टूटता है? बता देता हूँ बेटा, वो भी बता देता हूँ, ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। विकास जो MgI या MgBr सर आयनिक हो जाता है ना। बता रहा हूँ, CH4 हो गया प्लस, भैया अमित के क्वेश्चन अच्छे होते हैं नो डाउट, तो इस बार सिलेक्शन दे दोगे अमित, पक्का? देखो यहाँ पे हो गया MG, MG बीच में रखना चाहिए था। देखो ये MG हो गया, ये I हो गया, यहाँ से जुड़ेगा N से जुड़ा R और फिर R, ओनली वन हाइड्रोजन इन 1 डिग्री अमीन रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर,
एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर ओनली वन हाइड्रोजन रिएक्ट इन 1 डिग्री अमीन। समझ में आ गई बात? एट सफिशिएंटली, इस नाते लिख रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए ना, फिर नोट कल वाले नोट्स तो मिल गए थे ना, बताइए। यस सर। एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर द एक्टिव हाइड्रोजन, 31st वाला नहीं मिला था। कोई बात नहीं, द एक्टिव हाइड्रोजन इन द, ये जो मैग्नीशियम डेरिवेटिव है ये वाला, ठीक है बेटा, इसको एक नाम दे दूं कोई बी, इन द मैग्नीशियम डेरिवेटिव, मैग्नीशियम डेरिवेटिव बी, इन द मैग्नीशियम डेरिवेटिव बी will react with a further molecule of, will react with a further molecule of CH3MgBr I। अगर आप इस पे दोबारा चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको क्या देनी पड़ेगी, टेम्परेचर। कैसा रिएक्शन होगा देख लीजिए, कैसा रिएक्शन है वो। तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है ना। तो हम बोलेंगे सर कि Mg है, इसमें इधर तो आयोडीन है, इधर नाइट्रोजन है और R है और एक H लगा हुआ है, इसी H पे हमारी नजर है। प्लस जब दूसरा मालिक्यूल लेंगे CH3MgI का, आप Br ले सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है। ये दोनों क्या बना लेंगे, अल्केन्स। तो यहां से बन जाएगा क्या, CH4 प्लस MgI हो जाएगा, है ना, प्लस MgI हो जाएगा हमारा। ये MgI 2 बार हो जाएगा, देख लीजिए आप। प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा, R हो जाएगा और MgI, ये बनेगा आपका, यही तो बनेगा। देख लीजिए आप लोग। अब ये क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टेम्परेचर फॉर द सेकेंड रिएक्शन विद ईथर। तो जो अभी सेकेंड रिएक्शन हमने लिखा है, ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट a sufficient temperature for the second step, second reaction। जो सेकंड रिएक्शन हम लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है ना जी, उस सेकंड रिएक्शन के लिए हमारे पास सेकंड रिएक्शन, ठीक है, इन ईथर। अगर आपने ईथर ही सॉल्वेंट ले लिया तो आपको सफिशिएंट टेम्परेचर मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सेटिस्फैक्टरी सॉल्वेंट होता है वो प्रीडीन होता है। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या होता है, ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, प्रीडीन होगा जी। ये वाला मॉलिक्यूल प्रीडीन कहते हैं इसको। समझ में आ गई बात? अब जो अभी ये उन्होंने पूछा, हाँ बेटे, यस
ये सर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर सर सॉल्वेंट से मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो सॉल्वेंट होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, क्लियर है। तो तो जो ये सर मतलब टेम्परेचर आप सॉल्वेंट चेंज करने से, यस सर, अलग अलग सॉल्वेंट अलग अलग रेट से गर्म होते हैं ना बेटे, उनकी जो हीट यस सर, कैपेसिटीज होती है सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये रीजंस होते हैं। यस सर। तो सर ईथर हीलियम थोड़ा टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर देते नहीं सही है? तो उससे आपका ब्लास्ट होने का भी खतरा होता है, क्योंकि ईथर जो होता है वो ब्लास्ट भी हो जाता है ना। ओके सर, ओके तो सर। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रीडीन बेस्ट है। तो पूछेगा इनके लिए कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट होगा, बस यही तीन से तो क्वेश्चन निकालता है वो एग्जाम में, है ना। यस सर, तो हमें लगता है कि ईथर यूज होता है, बहुत करेंगे, टीएचएफ यूज कर लेंगे जो बीएससी बहुत अच्छे से करे होंगे, है ना। बीएससी में ईथर लेते हैं और टीएचएफ यस लेते हैं, याद है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना। सर। बीएससी में दो सॉल्वेंट लेते हैं, ये ले लेते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, या ये पढ़ा देते हैं, ये बस ये दोनों पे चलता रहता है रिएक्शंस। लेकिन भैया एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक बात है। यस सर। चलिए, तो जेरी बिंटोफ रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए आपके पास है RMgI है, इन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं टूटता, तो ये तो एक्चुअली में मैग्नीशियम और आयोडीन के बीच का बॉन्ड कोवैलेंट होगा ही नहीं, है ना, ये पार्सली को कम कोवैलेंट होगा, आयनिक कैरेक्टर्स का होगा। तो ये जो आपके पास बॉन्ड होता है ये इस तरीके से होता है, ये पहले से ये आयनिक बॉन्ड से होते हैं, क्लियर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस पे जो अटैक करेगा ना, क्योंकि आयोडीन आया कहाँ से है, बहुत स्ट्रांग के घर से आया है, तो आयोडीन वीक बेस है, तो उतना अच्छा बेस भी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है, तो जो इफेक्टिव रिएक्शन होता है इस वाले का हो पाता है, ये रीजन है ना। और न्यूक्लियो जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन यूज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में कार्बन पे अटैक भी इसका आसानी से होगा, इस नाते ये वाला बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है। बॉन्ड ए भी ब्रेक हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं कि नहीं ब्रेक होगा, बस जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम देख रहे हैं बस, ठीक है। दूसरी बात, आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली, ये तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कैसा होता है, ये वाला होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मैग्नीशियम थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर आयोडीन में रखेगा ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, है ना। यस सर। ठीक है जी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ूं। तो अगर हमारे पास हो RMgI हो प्लस R' हो, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो अब की बार आई पे क्या, आई पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जब Mg के साथ जुड़ा तो R पे नेगेटिव आएगा, तो एक अल्काइल पे नेगेटिव एक अल्काइल पे पॉजिटिव, तो कार्बन चेन तो बढ़ जाएगी, क्या बन जाएगी, R'। बताइए, नहीं समझ में आया। ये तो ऐसे कपलिंग रिएक्शन हो गया एक तरीके से, कपलिंग रिएक्शन भी आपके सामने मिल गया, है ना, आपके सामने एक यस कपलिंग सर। रिएक्शन भी हो गया, सर जैसे बुर्जुआ क्रिया में होता है। जैसे वुड्स में होता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऐसे पढ़ो यार मजा आ जाएगा। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपके पास हो, ये वाइट कर दूं क्या बेटे बोर्ड, यस सर, एक बार चेक करिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, CH3 हो, अभी कैसा दिख रहा है, यस सर, और क्लियर है। अच्छा दिख रहा ठीक, तो अभी ये रखेंगे, है ना। अभी कितने बचे, 5, यस सर, 10-11। ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, ये तो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया हमारा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है,
तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव होता है, इस नाते अपने पड़ोसी को क्या देगा, नेगेटिव। तो अब ये बेस हो जाएगा और ये एसिड हो जाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिंपली क्या बन गया, अल्केन। अभी करा भी था थोड़ी देर पहले ऐसा रिएक्शन हम लोग, ठीक बात है, बताइए। हेलो, लेकिन साथ में क्या Yes, sir. बनेगा, तो जो साथ में बनेगा इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C MgI बनेगा। अब की बार Mg पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब अगर इस वाले स्टेप में मैं Ri ले आऊं, क्या ले आऊं, Ri, तो R पे क्या होता है, प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, क्योंकि आयोडीन नेगेटिव होता है। तो अब की बार ये पूरा प्लस, ये पूरा जो माइनस है, सॉरी ये माइनस है, इस प्लस के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C NR। तो कार्बन चेन तो बढ़ गई, इस रिएक्शन में भी कार्बन चेन बढ़ गई, आ रहा समझ में। इसी हिसाब से अगर मैं ये जो CH3 है और C ट्रिपल बॉन्ड C है, MgI ले लिया हमने, ठीक है ना, और प्लस में ले लिया हमने ये वाला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन लगा दिया, तो यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और एक साइकिल, और प्लस में Mg, ऐसा हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट। नो सर। No, sir. तो sp हाइड्राइड कार्बन का भी आपने रोल देख लिया, ठीक है ना। तो अब इससे मैं एक KBS का भी क्वेश्चन निकालूंगा, जेई का भी, नीट का भी, सारे का क्वेश्चन है यहाँ से। उस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उस कॉन्सेप्ट को एक बॉक्स में कैद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड से दिख रहा था या आपको ब्लैक से लिखूं तो ज्यादा दिखेगा, अच्छा ठीक है ना। अगर आपके पास बेटा sp हाइड्राइड कार्बन है, ठीक है ना, ये है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.2 है। तो ऐसे हाइड्रोजन को, जो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है, ये बाई नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिप्लेस कर सकते हैं इसको सोडियम मेटल के साथ भी कर सकते हैं, सोडियम मेटल भी इसको रिप्लेस कर देगा। सोडियम मेटल ना हो तो सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया अगर हो तो भी इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। अगर ये ना हो तो टॉलन रिएजेंट भी कर सकता है। ये बहुत याद कर लीजिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बदल बदल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। टॉलन रिएजेंट ना हो तो आप Cu2Cl2, ये हो ये हो ये हो ये हो, या ये तो अभी आपने पढ़ा ही है, इनमें से कोई भी ले लीजिए तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को रिप्लेस कर देता है। अब सभी का एक एक रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोग देखेंगे खुद, बताएं, बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. जी सर। अब एक रिएक्शन देखो बच्चों, ये KBS में आया था यार, 2016 वाले पेपर, ठीक है ना। CH3, इसमें मैंने ट्रिक्स भी बनाए हैं, मैं डालूंगा कल परसों में। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H है, और सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करा दी, इसके साथ
सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ। जो सोडियम मेटल हमारा होगा वो करेगा क्या, जैसे इसको 475 केल्विन दोगे, सोडियम मेटल यहां से हाइड्रोजन को, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा और बनाएगा क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na आ जाएगा Ag प्लस में, और हाइड्रोजन गैस अपने आवाज करती है, कौन सी आवाज करती है, पफ साउंड करती हुई निकल जाएगी, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जहां पानी के साथ रिएक्शन इस नाते करता है सोडियम, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है पानी का। आ रहा समझ में सबको? अगला देखिए, अगर आपके पास अल्कीन हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C हो, H हो, तो आपने सोडामाइड ले लिया, NaNH2 ले लिया, और किस में ले लिया है, लिक्विड अमोनिया में। कब ले लिया है, 196 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब माइनस चल रहे हैं आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, माइनस में प्लस में क्या आएगा, यहाँ पर Na प्लस आएगा, प्लस में अमोनिया हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी टेस्ट दे रहा है। तीसरा देखिए आप, अगर आप टॉयलेंट एजेंट लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस टॉयलेंट एजेंट चाहिए ना, तो टॉयलेंट एजेंट क्या होता है, सिल्वर Ag, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। ये टॉयलेंट एजेंट का फार्मूला होता है Ag, ये फार्मूला भी पूछा गया है यस सर। है ना। अब ऐसे कर लीजिए, ये होता अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉयलेंट एजेंट कहते हैं। और जैसे ही ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस और Ag पे क्या हो गया, प्लस। प्लस में क्या आएगा, ये जो आपके पास सिल्वर प्रोपिनेट बना है, इसको अगर RX के साथ रिएक्शन कराएं तो X पे क्या आता है माइनस, R पे क्या आता है प्लस, बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, R हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। और ये जो बना है इसकी पीपीटी कैसी होती है, सफेद वाइट पीपीटी, ठीक बात है। एक और रिएक्शन इस पर पढ़ाऊंगा, और ये ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, है ना। इस पे ट्रिक है, वो भी मैं डाल दूंगा कल आप लोगों के लिए M40 वाले चैनल। देखो जरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, है ना। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट और ज्यादा है, सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो Cu2 Cl2 होता है इसका यूज क्या है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन को डिटरमाइन करता है। इसको टर्मिनल हाइड्रोजन जो आपका होता है sp एवरेज कार्बन से, तो बनेगा क्या, प्लस Cu2 Cl2। अब आगे क्या होगा, प्लस में आपको नवसादर लेना है, क्या लेना है, नवसादर NH4Cl। इसको कंबाइंड रूप से फेलिंग सोल्यूशन कह सकते हैं, इसको कंबाइंड रूप से क्या कह सकते हैं, फेलिंग सोल्यूशन। अभी बनेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड Cu, इसका रिएक्शन आप RX के साथ कर लीजिए, तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R छुड़ जाएगा, प्लस COX हो जाएगा। ये जो बना है ना, ये रेड पीपीटी होती, कैसी होती है, रेड पीपीटी, क्लियर है। अनलाइक अल्कली मेटल्स एसिटिलाइड, जो अल्कली मेटल के एसिटिलाइड होते हैं, सिल्वर और कॉपर, ये कॉपर का एसिटिलाइड है, वो जो भी पहले सिल्वर, ये सिल्वर कॉपर का है, आर नॉट डिकम्पोज बाई H2O, तो अगर इसमें वाटर डाल दें तो वाटर से डिकम्पोज नहीं होते। दे कैन बी डिकम्पोज विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड टू रीजनरेट द ओरिजिनल एल्काइन। तो अगर हमारे पास, ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये जो बनाया था हमने,
क्या वाला, अगर हमारे पास ऐसा हो Ag C ट्रिपल बॉन्ड C Ag हो, ऐसा हो, और हम चाहते हैं कि वापस अल्काइन मिले, तो आपको एसिड डालना पड़ेगा, पानी से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर सोडियम होता तो पानी से काम चल जाता, तो बन जाएगा क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड H। ऐसे ही अगर Cu हो, C ट्रिपल बॉन्ड Cu हो प्लस 2HCl हो, तो क्या बोलेगा हमें, HC ट्रिपल बॉन्ड HC मिलेगा प्लस 2CuCl मिल जाएगा, है ना। ये है केस सारा। सर Cu2Cl2 या CuCl सेम है? CuCl और Cu2Cl2 हाँ सेम है बेटा, सेम है, बिल्कुल सेम ये सर तो है फिर ना। CuCl लिखे, Cu2Cl2 लिखने से क्या मतलब? हाँ वो भी बताना पड़ेगा आपको भैया। जो आपके पास कॉपर होता है ना, वो डायमराइज कर जाता है, ठीक है ना। अगर कॉपर +1 लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, 3D9 4H1 होता है ना। तो 3D9 बन जाएगा आपके पास। तो वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना एक वाला, वो कपल करके अगले कॉपर से बना लेता है सर, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट सर तो दोनों में +1 ही होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सोसोमेट्रिक रेशियो मेंटेन करते हैं इस नाते, ऐसा है, ठीक है। ओके। अपने आप को डायमराइज कर लेता CuCl। जैसे आप Hg2 पढ़ते हो ना, इसको Hg+ पढ़ सकते हो ना सिंपली, यस बताओ। सर, यस सर। लेकिन ये इसमें डायमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने, एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं। जब उसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएंगी बातें। ब्लैक ही कर दूं क्या, ओके व्हाइट पे कम दिख रहा है? सही सर, रेड भी सही है, ब्लैक भी सही है। मतलब ये जो लिख रहे हैं रेड भी सही है, और जो ब्लैक लिखते हैं इस पर तो भी सही है। अच्छा व्हाइट ठीक, बोर्ड पे ज्यादा क्लियर दिख रहा था। ओके फिर ठीक। अगला देखो भैया, इस रिएक्शन का यूज कहाँ कर सकते हैं, इन रिएक्शंस का यूज कहाँ कर सकते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। जब टर्मिनल अल्काइन होता है, जब इन किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, तो उसके सेपरेशन के लिए, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए इन रिएक्शंस का हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल अल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई रिएक्शन अल्काइन में ऐसे बनाता, ये यहाँ आर लगा देता, यहाँ आर लगा देता, ये नॉन टर्मिनल है, कैसा है, नॉन टर्मिनल है। तो अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है और आपने इनमें से कुछ भी डाल दिया, आपने गिगनार रेजेंट डाल दिया, या आपने सोडियम डाल दिया, या आपने सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया डाल दिया, है ना, या आपने टॉयलेट रेजेंट डाल दिया, या आपने CO2 से कुछ भी डाल दो, लेकिन होगा नहीं क्या, नो रिएक्शन। तो टर्मिनल अल्काइन को सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करने के तरीके के रूप में ये सारे रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी और रेड पीपीटी मिल रहा है, फेलिंग सोल्यूशन का और उसका टॉयलेट रेजेंट का, यहाँ पे वो वाला नहीं है जो किसके लिए मिलता है, एल्डिहाइड। वहाँ पे मिरर टेस्ट होता है आपका, प्योर सिल्वर मिलते हैं ना, और रेड पीपीटी वहां भी मिलती है, लेकिन वो Cu2O के लिए मिलती है। तो आपको उसमें पढ़ाऊंगा मैं, किसमें, कार्बोनिल वाले चैप्टर्स में, ठीक बात है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें होती है। कहोगे तो ही पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना से सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करें, देखो कर पाते हो आप लोग कि नहीं। क्वेश्चन ये है, 0.21 ग्राम ऑफ ब्यूट टू आई
ब्यूट 3-ine 2-ol, ब्यूट 3-ine 2-ol is treated with, मतलब रिएक्शन किया गया, is treated with excess of what? C2H5 MgBr at STP standard condition पे. The volume of gas involved, the volume of gas evolve, ठीक है। तो उस गैस का वॉल्यूम बताना है जो कि यहां से निकल रहा है। चलिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। 134.4 ml, बी ऑप्शन है आपका 146.4 ml, सी ऑप्शन आपका 67.2 ml एंड डी ऑप्शन है 73.2 ml। बताइए क्या सही होगा। सर क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए। बता दूं भैया? चलो बता देता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि आपके पास है ब्यूट 3-ine, क्या है? ब्यूट 3-ine है, 2-ol है, एक कंपाउंड है। इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ C2H5 MgBr, तो जितना उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा सबसे रिएक्शन करेगा। STP पे गैस का वॉल्यूम बताना है, तो एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है? 22.4 लीटर होता है ना? बताइए। है ना? और ये होता कब है? STP पर होता है। अगर यहाँ पे सिंपली स्टैंडर्ड कंडीशन पूछ ले, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन को SATP बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मैं लिख दूं, ये वो भी लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाएगी। एट स्टैंडर्ड, है ना, 22.4 लीटर। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे, क्या लोगे? स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसको बोलते हैं SATP, ये भी पढ़ाया हूं। यहाँ 24.4 लीटर हो जाएगा, है ना? और ये सारे 24.7 कब हो जाता था? यहाँ पे प्रेशर क्या है? 1 ATM है, ठीक है ना? और टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन है। और यहाँ पे प्रेशर कितना है? 1 बार है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक बात है। तो इन सब चीजों से परे भी हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। पहले स्ट्रक्चर बना लो, ब्यूटेन बनाइए। 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया। कितना आइन है? 2-ol है, तो 2 पे OH लगा दो। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा 4। 3 पे आइन है तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे कैसे लगेगा? कितने एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास? सर 2। तो 2, तो इसका मतलब अगर C2H5 MgBr का रिएक्शन कराओगे तो 2 मोल का लगेगा ना, तो 2 Yes, मोल sir. होगा। अगर इसमें 2 मोल होगा तो 2 मोल गैस बनेगी, तो 2 मोल इथेन बनेगा C2H6। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22 पॉइंट मान लो कि 4 लीटर है ना? समझ में आ रही बात? Yes, sir.
तो अब यहाँ पे चूंकि इन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन इसको माना है 24.4 को, तो मैं इसके हिसाब से मान लूंगा, उससे में कोई तकलीफ तो होगी नहीं, है ना। तो 24.4 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? सर 48.8। वेरी गुड। तो अगर ये 48.8 हो गया, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.21 ग्राम ऑफ दैट। तो पहले इसका मास तो निकाल लें, इसका मास निकालें। H C ट्रिपल बॉन्ड C यही तो था, CH था, OH था, CH3 था। इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कितने कार्बन है बेटा? 4, तो 4 गुणे 12, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बताइए। तो अगर हम यहाँ से 70 देखें, कितना हो गया बेटा? 17 आएगा। 70 इससे वेरी आना गुड। चाहिए। 16 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और एक 4, एक 5 और एक 6, 70 ग्राम। जब ये रिएक्शन करता है 2 मोल C2H5 MgBr से, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। ऑर्गेनिक में भी फिजिकल आ जाता है, CH3 के 2 मॉलिक्यूल, है ना बच्चे। तो हम कहेंगे कि जो 70 ग्राम देता है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल दे रहा है ना। 2 मोल यस का सर। अगर वॉल्यूम चाहिए तो 2 इंटू 24.4, आप 22.4 से भी लगा, 2 से भी निकाल सकते हैं, 22.4 से भी, लीटर। तो 1 ग्राम से कितना लीटर मिलेगा? 2 इंटू 24.4 अपॉन 70 70। लीटर। बता, यस सर। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा है कि 0.21 ग्राम से कितना मिलेगा। तो 2 इंटू 24.4 डिवाइड बाई 70 इंटू 0.21, इसे सॉल्व करेंगे तो लमसम कितना मिलेगा? 146.4 लीटर। ये है ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो भैया रे, ऑर्गेनिक में भी फिजिकल आ सकता है थोड़ा बहुत, इससे आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। थोड़ा आप टिपिकल करके जाओगे तो आसान तो अपने आप हो जाएंगे ना। बताइए। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करोगे बच्चे आप लोग? यस सर। लेकिन इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता नहीं है। चलिए, द ट्रीटमेंट, किसका क्या करना बेटा? द ट्रीटमेंट ऑफ CH3OH with CH3MgI release 0.1, 0 पॉइंट न करके आप लिखोगे 1.04 ml of a gas of a, ये तो राइटिंग ठीक जा रही है। यस सर। STP मतलब STP का मतलब होता है 22.4 लीटर बस। एट STP द मास ऑफ CH3OH एडेड इज, ये बताना भैया। ऑप्शन ए है 1.49 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 2.98 मिलीग्राम,
ऑप्शन सी है 3.71 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 4047 मिलीग्राम। बताइए कौन सा सही जाएगा। करूं इसको सॉल्व? देखो सॉल्यूशन में भैया एसटीपी को ध्यान रखिएगा। एसटीपी पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इसको 22,400 ml भी लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो यहां से जो आपके पास CH3 MgBr है, अगर मैं इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करूं CH3OH, तो इस OH का H और इसका CH3 रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? CH4। तो हम देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि जो CH3OH है ना, इसका 1 मोल कितना? 1 मोल। इसका कितना दे रहा है? 1 मोल ही तो दे रहा है, ठीक है ना। इसका मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम से 1 मोल मिल रहा है, मतलब कि 22,400 ml, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 22,400 ml ऑफ CH4 ऑब्टेन्ड कहाँ से मिलता है? 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल से। तो 1 ml कितने से मिलेगा? 32 बाई 22,400, है ना, मिलेगा। चलिए, तो अगर 1.0.4 ml से कितना मिलेगा जी? तो 32 इंटू 1.04 डिवाइड बाई 22,400, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 0.00148 ग्राम आएगा। ग्राम को मिलीग्राम में करोगे तो 1.49 mg। ये क्वेश्चन हैं थोड़े से आपके। चलिए, अब हम पढ़ते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ CH4। प्रिपरेशन ऑफ CH4, मीथेन को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो पहला क्या है कि अगर आपके पास क्या हो, बेरिलियम कार्बाइड हो, Be2C हो, ये मेथेनाइड कहलाते हैं। जिससे मीथेन बने वो मेथेनाइड कहलाते हैं। और इसमें अगर मैं वाटर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? वाटर, है ना। तो ये मिथेनाइड है, बेरिलियम मिथेनाइड कहलाता है। जो मीथेन दो मिथेनाइड है, तो क्या मिलता है जी? CH4 + 2 BOH का होल ट्वाइस। तो ये जो बेरिलियम का कार्बाइड है ये मिथेनाइड है। ऐसे एल्युमिनियम का जो कार्बाइड है Al4C3, कार्बन का 4 यहाँ, एल्युमिनियम का 3 यहाँ, कार्बन का 4 यहाँ, बेरिलियम का 2 यहाँ, ये कैंसिल होकर Be2C बन गया। अगर मैं यहाँ रिएक्शन करूं तो कितने वाटर लगेंगे? 12 वाटर लगेंगे। और ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT एडवांस में आया था 2016 में। और ये क्वेश्चन है क्लास 8 NCERT का। एक ही पेज से 2 क्वेश्चन पहली बार एडवांस में फंसा था, तो भैया एक क्वेश्चन ये भी था। 3CH4 + 4Al का होल थ्राइस। तो अब ध्यान से देखो, 3 लोग, जो B2C होता है, जो Mg2C होता है, और जो Al4C3 होता है, ये तीनों कंटेन्स, इसमें होता क्या है? C पे 4-। ये क्या कंटेन करते हैं जी? ये कंटेन करते हैं C पर 4-।
जिसको हम मिथिनाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मिथिनाइड। तो ये जो मिथिनाइड आयन होता है, इसकी वजह से हमें मीथेन मिलता है। तो सो CH4 इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो अगर हम इसका मतलब हुआ कि अगर B2C को तोड़े तो C पे क्या मिलेगा? C मिलेगा, एक कार्बन मिलेगा, उस पे 4 माइनस मिलेगा, +2 बेरिलियम पे क्या मिलेगा? +2 मिलेगा। तो ये +2 4 हो गया, ये 4 माइनस हो गया, बैलेंस होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक बात है, बताइए सबको समझ में आ गया है? जी सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? चलिए, अब एक रिएक्शन इसमें और पढ़ते हैं जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है जी? डी कार्बोक्सिलेशन। इस पे एक इलेक्ट्रोलिसिस भी करेंगे हम कल, जिसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एक जादुई, एक मैजिकल रिएक्शन है वो, जिससे अल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों एक साथ बन सकते हैं। तो ये क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, बताए कोई? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2। यही लाइन पूछेगा सीधे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो एसिड हो और उसमें से CO2 निकलता है ना, तो हम उसे बोलते हैं क्या? डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 का रिमूवल क्या कहलाता है? कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक बात है। तो जब हम किसी भी, एक हमारे पास मिक्सचर होता है, एक हमारे पास मिक्सचर होता है जिसका नाम है सोडा लाइम। सोडा लाइम का कोई स्ट्रक्चर जानता है क्या? किसी को याद हो? सोडा लाइम क्या होता है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सोडा लाइम? तो अगर सोडा लाइम में आप 3 मोल NaOH ले लीजिए और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडा लाइम। 3:1 में। तो अगर हमारे पास कोई भी एसिड हो, ठीक है ना, और उसका हमने एक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, कब? 630 केल्विन पे, और साथ में क्या रखा है हमने? सोडा लाइम। क्या रखा है? सोडा लाइम। तो होता क्या है? ये बन जाता RCONA प्लस H2O, है ना। RCONA प्लस H2O ये बनता है। और ये जो आपके पास RCONA है, ये सोडा लाइम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में जी? सोडा लाइम के प्रेजेंस में, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये टेम्परेचर यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाइए। ये एक स्टेप मैंने पहले लिख दिया है। सोडा लाइम और 630 केल्विन टेम्परेचर पर ये बना देगा क्या? एक कार्बन कम। इसमें 2 कार्बन है ना, तो एक कार्बन कम कर लीजिए, RH, अल्केन बन जाएगा। अब आपसे बोलेंगे कि इसमें सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है? रोल इसका, कैल्शियम ऑक्साइड का रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन SL सोडा लाइम क्या होगा? कोई बताए? इज टू ड्राई, कीप ड्राई NaOH। NaOH के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है जी? हाइग्रोस्कोपिक, जो आर्द्रताग्राही होते हैं। तो आर्द्रताग्राही नेचर होता है NaOH का,
उसके वो आदतग्राही ना करे, इसके नाते उसके साथ में एक दोस्त मिलाते, नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड 3 NaOH के साथ एक कैल्शियम ऑक्साइड को NaOH के पापा भेजते हैं कि हमारे NaOH जो हमारा बेटा है इसको वाटर ना घेर लें, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता बहुत तेजी से। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का रोल पूछा जा सकता है, सोडा लाइम का कंपोजिशन पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, एक जनरल रिएक्शन भी इस पर पूछा जा सकता है। जनरल रिएक्शन क्या होगा कि सिंपली कोई RCOOH हो प्लस आप NaOH ले लीजिए, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। और फिर इसमें आप डालिए क्या, Sl डालिए और 630 केल्विन टेम्परेचर दे दीजिए, तो ये CO2 लिबरेट हो जाएगा और RH बन जाएगा प्लस Na2CO3। बस समझ में आ रही बात। अब इसमें Yes, sir. क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार्बन 1 है, अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन N हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना हो बताइए, N-1 हो। तो इथेन बनाना है तो यहाँ पर प्रोपेन का साल्ट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि सोडियम साल्ट ऑफ व्हिच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अगर मुझे ये बनाना हो CH3C बनाना हो तो यहाँ पे जो R लूंगा मैं, क्या लूंगा, R। ब्यूटेन। ये R में कितने कार्बन होंगे, इस R में कितने कार्बन होंगे, 4 3। तो R में होने चाहिए 3 तीन। कार्बन, एक ये तो रहेगा ना बेटा। हेलो, यस सर 3। यस तो ब्यूटेनोइक एसिड ले। यस सर। तो अगर ब्यूटेनोइक एसिड लूं फिर NaOH के साथ ट्रीट कराऊं तो जो बनेगा उसको A कह दूं, है ना, और यहाँ पे Sl लेके आऊं और क्या लाऊं 630 केल्विन, तो बन जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, और क्या पूछेंगे बताइए सभी लोग। अगर हम सब लोग इसको पढ़ के जाएं तो हम एग्जामिनर को दे सकते हैं, भैया कुछ भी पूछ लो। अच्छा मान लो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, वो आपसे बहुत डराना चाह रहा है, ठीक है, उसे पता है कि आप डरने वाले हैं, है ना, इस तरीके का है। ऐसा है, ठीक है जी, NaOH देगा, फिर यहाँ पे B बनेगा, और B के बाद आएगा फिर क्या, Sl 630 केल्विन, बताएगा प्रोडक्ट बताओ P, तो बता नहीं पाओगे क्या, ये उड़ा दो बस, गर्दन उड़ाओ, ठीक बात है। थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके आगे के पोर्शन के लिए थोड़ा सा कठिन करके पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये सारी चीजें छूटे। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो भैया तो आप मुझसे अलग से चीजें पूछ लीजिएगा, है ना। बट ये इतना है कि इनसे Yes. बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं, हेलो, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा सर। ठीक है, इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो उम्मीद है कि सर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर डाल अच्छा लगा। दीजिएगा। हाँ जी, वो तो डाल दूंगा।